दिल्ली में ई ऑटो मेला आयोजित, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने किया उद्घाटन। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सराय काले खां में 7 दिवसीय ई ऑटो मेले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही ये मेला दिल्ली में 2 स्थानों IDTR सराय काले खां और IDTR लोनी पर शुरू हो गया है, जो रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 31 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ ऑटो चालक ई ऑटो के सभी उपलब्ध मॉडलों को देखने और चलाने में सक्षम होंगे और उपलब्ध आकर्षक ऋण के बारे में जानकारी पा सकेंगे। इस मेले में ई ऑटो निर्माता महिंद्रा, पियाजियो, ETO मोटर्स और सारथी सहित महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनकॉर्प, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जैसे फाइनेंसर भाग ले रहे हैं। ई ऑटो मेला में विशेषज्ञ आवेदकों को ई ऑटो के लिए पंजीकरण करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें ई ऑटो बैटरी और चार्जिंग, रखरखाव, सब्सिडी, ब्याज राहत आदि के बारे में जानकारी देंगे। मेले में लोग ई ऑटो के विभिन्न मॉडलों के टेस्ट ड्राइव भी कर सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली किसी भी भारतीय शहर में चलने वाले ई ऑटो की सबसे बड़ी संख्या वाला शहर बन जाएगा। अगले 2 महीने में ये ऑटो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेंगे। गहलोत ने ई ऑटो मेला का उद्घाटन करते हुए कहा कि गैर प्रदूषणकारी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और ये सुनिश्चित करने के लिए हमने आवेदन की प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को यथासंभव सरल बनाया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 1400 ऑटो के साथ यह सार्वजनिक परिवहन और समग्र महिला सुरक्षा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में किसी भी शहर द्वारा उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक है। उन्होंने कहा कि मैं न केवल ऑटो चालकों बल्कि दिल्ली में LMV के सभी धारकों से अपील करता हूं कि वह इस मेले में आए और ई ऑटो के विभिन्न लाभों के बारे में स्वयं जाने, ड्राइव करे और स्वयं देखे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक नागरिक और उपभोक्ता के रूप में किसी भी सेवा या वस्तु का लाभ उठाना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है। सरकार अपने नागरिकों को केवल एक सचेत विकल्प के लिए प्रेरित कर सकती है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महिला ऑटो चालकों से भी बातचीत की। परिवहन विभाग पहले ही 4261 ई ऑटो के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर चुका है। दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से कुल पंजीकरण का 33% यानी कि 1406 ई ऑटो महिला आवेदकों के लिए आरक्षित किए हैं, ताकि उन्हें इस EV क्रांति का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ई ऑटो जल्द ही DTC बेड़े में शामिल होने वाली इलेक्ट्रिक बसों के अनुरूप नीले रंग के होंगे। वहीं महिलाओं द्वारा पंजीकृत ई ऑटो गुलाबी रंग का होगा। ई ऑटो पंजीकरण के लिए विभाग को 25 अक्टूबर तक 6352 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।